अरे एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, इस घर में माँ के प्यार का भी पक्षपात होता है, बंटवारा होता है। अब जाने भी दीजिए ना माँ जी, मैं देव की तरफ से माफी मांग रही हूँ। देव ने जो कहा वो आपसे नहीं कहना चाहिए था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस घर में हो क्या रहा है। जो भी हो रहा है, पर नंदिनी के इस घर में आने के बाद ही सब हो रहा है। दरअसल देव, कांता मेरे दिल का वो जख्म थी और है जो अभी तक भरा ही नहीं। लेकिन भैया, इस सब में भाभी का क्या कसूर है? भाभी का कसूर यह है कि वो चौधरी वीरेंद्र सिंह की बीवी है, बस। और ये बीवी मेरे उस बच्चे को जन्म दिलवाना चाहती है जो किसी और की कोख में पल रहा है। ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है भैया। कैसे? आपको कांता को समझाना होगा कि वो आपकी लाइफ से चली जाए। और मैं ऐसा नहीं चाहता हूं देव। चाहना होगा भैया आपको ऐसा, इस घर की बहू के लिए, इस परिवार के लिए, हम सब के लिए भैया। चलता हूं भैया मैं। एंड कल रात के लिए once again I'm really sorry भैया। इसको मना किया था ज्ञान स्यान की बात करने के लिए, पर फिर भी बिजी हो तो जाओ। देख लो, क्योंकि डिसाइड तो तुम अभी तक कर नहीं पा रही हो। कर लूंगी। वैसे भी तो खेल अभी ओपन हो ही चुका है। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। मुझे बस ये बताओ कि वो दोनों औरतें हैं कौन? उनका रिश्ता क्या है तुमसे? मैं तो बस पागल हुए जा रही हूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओह, तो ये नहीं जानती कि वो कौन है? मतलब खेल अभी भी ओपन नहीं हुआ है। यूं मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा मैडम। मुझे सीधे सीधे बताओ कि वो कौन है। अगर मैं बता भी दूंगी तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क क्या पड़ेगा ये तो मैं जानने के बाद ही बताऊंगी तुम्हें। पहले तुम मुझे ये बताओ कि वो दोनों हैं कौन? क्या बताओ? दोनों औरतें हैं कौन? औरतें? कौन दो औरतें? मुझे क्या पता वो कौन है? और तुमसे मेरे बारे में आकर क्या क्या पूछती है? तो तुमको ही पूछना चाहिए था ना कि वो लोग कौन है। और वैसे भी आप मेरे बारे में किसी को कुछ बताते क्यों हो? देखो कांता, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं लोगों के दिमाग तक पहुंच जाती हूँ। तो बेहतर होगा कि तुम मुझे सच बताओ। छिपाना तो मेरे फितरत में है डॉक्टर। पता नहीं कितने राज छिपा के रखी हूं मैं इस दिल में। चलती हूँ। बस एक बार पता चल जाए कि इस बच्चे का असली बाप कौन है। ऐसे थोड़े ना बाकी लोग भी परेशान हैं इस बच्चे के लिए।
राम राम चंदेल भाई। भाई वाह, क्या बात है। अरे भाई, मेरे बोलने से पहले ही मेरी आवाज ने पहचान लिया तुमने। जी आपका नंबर सेफ है मेरे पास। अरे भाई, नंबर सेव है इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे फोन पे मैं ही फोन करूंगा, हैं? भाई कोई और भी तो कर सके, हैं? अरे घबरा मत भाई, मजाक कर रहा हूं मैं, ऐसे ही बोलने लग रहा था। भाई देख प्रधान, तू क्यों टेस्ट मैच खेलने लाग रहा और खिलाने लाग रहा है? भाई जमाना तो 50-50 का भी नहीं रहा, अब तो 20-20 का जमाना आ गया। अरे 20-20 खेल मेरे साथ। बोल, क्या सोचा तुमने? सोचा तो वही था जो आपने कहा था, लेकिन अभी साइन नहीं हुए। अरे साइन ने गोली मार, जबान ते हाँ बोल दे, कब्जा दे मन ने बस। हाँ मैंने बात की है चंदेल भाई, लेकिन घर में सबका ये कहना है कि फैक्ट्री और जमीन में सबका बराबरी का हिस्सा है, तो साइन करने से पहले सबकी एक राय होनी चाहिए, उसी के बाद तो साइन हो सकते हैं ना। अरे देख भाई, मैं तो उसके बिना भी काम चला लूंगा, कब्जा दे कब्जा दे। वही तो नहीं दे सकता चंदेल भाई। देखिए, अगर मेरे अकेले की प्रॉपर्टी होती तो कोई समस्या ही नहीं थी, लेकिन इसमें नंदिनी का भी हिस्सा है। एक बार उससे बात कर लूं मैं। खैर ना खैर क्या है भाई, तेरी इस खैर का क्या मतलब निकालूं मैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि डील से पहले ही तुमने कैंसिल करने की सोच ली? पता नहीं। देखिए, जब तक नंदिनी से मेरी बात नहीं होती और वो हां नहीं कहती, तब तक मैं हाँ या ना कहने की पोजीशन में नहीं हूं चंदेल भाई। अरे भाई, यो कौन सा सुपर ओवर आ गया प्रधान, हैं? अरे तेरे को सोचने के लिए टाइम चाहिए, सोच ले भाई। वो तेरे को वो क्या मैं उसे वो स्ट्रैटेजिक टाइम ले दिया तेरे को टाइम। देखिए, आपसे कहा ना, ये सब नंदिनी की हाँ या ना पर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, अब जैसी शीतला माता की इच्छा। ठीक है चंदेल भाई, राम राम। भाई मन तो लाग रहा है कि घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। Oh God! सुनिए, हेलो, आप ठीक हैं? क्या करूं? आसपास में कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। लगता है चोट ज्यादा नहीं है, बेहोश हो गई है। घर लेके चलता हूं, वहीं डॉक्टर बुलाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो पुलिस का लफड़ा पड़ जाए। ये
कुछ नहीं गायत्री, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तुम डॉक्टर को फोन करो। अरे ये क्या हो गया? बेटा ये कौन है? कुछ नहीं बाबूजी, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ बेहोश है, बाकी सब ठीक है। आप डॉक्टर को फोन कीजिए। तुम नंदिनी के कमरे में ले जाओ जी। मैं भी फोन करता हूँ जी। हाँ डॉक्टर शीला, हाँ मैं प्रधान राम प्रकाश बोल रहा हूँ जी। आप फौरन मेरे घर आ जाइए। थैंक यू वेरी मच। कांता, कांता, The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. कांता, कांता, कहां चली गई है बिना बताए? The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. अभी भी इसका फोन बंद आ रहा है। ये बिना बताए कहां जा सकती है? डर के कारण बेहोश हो गई थी। घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। डॉक्टर साहब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? किस बात की प्रॉब्लम? यही मतलब पुलिस केस वगैरह। पुलिस केस तो बनता है, पर इस केस में नहीं। आपने एक अच्छे नागरिक की तरह विक्टिम की जिम्मेदारियां उठाई, उसे घर लेकर आए, उसका इलाज कराए। दैट्स इनफ। जरूरी नहीं हर क्राइम जो क्राइम नहीं भी है वह क्राइम ही हो। थैंक गॉड। डॉक्टर साहब हम तो डर ही गए थे। डरना जरूरी भी है। अगर डर नहीं है तो कानून के साथ हर कोई खेलता रहेगा। सही कहा डॉक्टर साहब। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। होश आ जाने के बाद आप दवा खिला दीजिएगा। हाँ सतीश बेटे, डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ो। जी बाबूजी। चौंकिए मत, सब ठीक है। अरे ऐसे कैसे? थोड़ा आराम कर लो फिर चली जाना। बेटी आप कहाँ रहती हैं? दरअसल मुझसे गलती हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
आपको बाहर से चोट भी नहीं लगी है, और डॉक्टर ने भी कहा कि आप डर की वजह से बेहोश हो गई थी। डर? ये कहाँ से आया मुझ में? देखो बेटे, डर कहीं बाहर से नहीं आता, ये तो अपने अंदर होता है। जब कोई अपना बिछड़ता है या खो जाता है तो ये अंदर का डर दिलो दिमाग में आ जाता है। दिलो दिमाग? मुझे लगता है सब कुछ ठीक है, अब मुझे जाना चाहिए। थैंक यू। अरे ऐसे कैसे, थोड़ा आराम कर लो फिर चली जाना। बेटी, आप कहां रहती हैं? देखो बेटे, ये मेरी बेटी का कमरा है, और तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो। इसे अपना ही घर समझो। जब तक दिल चाहे यहां रहो, और जैसे ही ठीक हो जाओ जा सकती हो। ये लो, दवाई खा लो। डॉक्टर ने कहा था कि जब तुम्हें होश आ जाए तो ये दवाई दे दूं। दवाई? हाँ, जरूरी है। गायत्री बेटे, ये सिर्फ हमारी मेहमानी ही नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। इसलिए इसके खाने पीने और हर चीज का पूरा ख्याल रखो। जी बाबूजी। ये लो। एक जगह रहने दो ना, कितने दिनों के बाद गाना सुनने का मौका मिला है। अच्छा, वो जो तुम पूरा दिन टीवी से चिपकी रहती हो वो? आप तो बस मेरे सीरियल के पीछे पड़े रहो। यहाँ रहने दो, कितना अच्छा गाना बज रहा है। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू। दीदी, आपको पता है ना हम किस डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं और क्यों? नंदिनी, मुझे तो पता है, पर तुम इन्हें भी बता दो। नहीं दीदी, जेठ जी को डॉक्टर को ही बताने दो। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि आजकल मेडिकल टेक्निक बहुत आगे पहुंच गई है। आईवीएफ एक ऐसा इलाज है जिसे हर वो माँ जिसकी ओवरी ठीक हो वो माँ बन सकती है। अच्छा? हाँ दीदी, आपको पता है आजकल इंडिया में ये एक व्यापार की तरह हो गया है। वो कैसे? अब ये तो डॉक्टर ही डिटेल्स में बताएंगे। मैं तो बस इतना जानती हूँ, अब हमारे देश में भी ऐसे इलाज हैं जिसे हर औरत की माँ बनने की असंभव ख्वाहिश को भी संभव किया जा सकता है। पर नंदिनी, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मुझे नहीं लगता कि हमें इस चीज की जरूरत है। हाँ, फिर भी एक बार डॉक्टर से मिलने में क्या हर्ज है? तभी तो तुम्हारे साथ आए हैं। माँ जी को और जेठ जी को समझाना चाहिए, घर की जिम्मेदारी उन्हें समझनी चाहिए। वो समझाती है दीदी, पर अगर गौर किया जाए ना तो मुझे लगता है कि उनकी परवरिश में ही कोई ना कोई कमी रह गई है। नंदिनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ ने हमें पालने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जेठ जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कमी छोड़ी, मैं ये कह रही हूँ कि कमी रह गई। लगता तो मुझे भी यही है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर बचपन में ही जेठ जी के माइंड को मोल्ड किया जाता, उनकी जिद को अवॉइड किया जाता, तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता नंदिनी, ये तुम कैसे कह सकती हो? जिद्दी तो मैं और देव भी थे। जिद कई तरह के होते हैं जेठ जी, एक वो जो खुद के लिए हो और एक वो जिसे घर पर असर करता हो। माँ जी ने उनकी वो सभी जिद को माना जो घर से रिलेटेड नहीं थी। बस यही एक कारण था
कि जेठ जी को अपनी मन की बात मनवाने का पूरा मौका मिलता गया। क्या बात है नंदिनी, दिमाग तो कमाल का पाया तुमने। थैंक्स। आप आगे से राइट लेके साइड में रोक दीजिए, क्लिनिक आ गया। आप पहुंचिए, मैं भी आती हूँ। तू क्या करेगी वहां पे आके? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, तू वहीं रह। नहीं नहीं, मैं भी आती हूँ। सोचा था अपना एक अच्छा सा घर बनाऊंगी। पता नहीं था जिस इंसान से प्यार करती हूँ वो एक दिन शादी कर लेगा और मुझे सिर्फ आकर इन्फॉर्म करेगा। क्या उम्र थी उस वक्त मेरी? सिर्फ 16 साल। आप एक काम करो, आप मेरे घर आना छोड़ दो। कहाँ चली गई है कांता बिना बताए? इस तरह पहले तो कभी नहीं गया वो। कहाँ चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि नीरू ने उसे कुछ ऐसा कह दिया हो जिससे उसको बुरा लगा हो और वो घर छोड़कर चली गई हो? नीरू से बात करता हूं। हेलो। कांता कहाँ है? मुझे क्या पता? मैं उसके घर पे ही हूँ, यहाँ नहीं है वो। घर पर नहीं है तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे क्या पता कि वो कहाँ गई। और आप कब आ रहे हैं घर? दिमाग खराब हो गया तेरा? अकल में पत्थर पड़ गए तेरे? कांता यहाँ घर पे नहीं है और तुझे मेरे घर पे आने की पड़ी है। क्या करूंगा मैं तेरे पास आके? अचार डालेगी मेरा? है? नहीं मिल रही तो डॉक्टर को फोन कर लीजिए। डॉक्टर के पास गई होगी। मुझे नहीं पता है कि वो कौन सी डॉक्टर है, नंबर नहीं है मेरे पास उसका। ठीक है, मैं पता बताती हूँ। प्लॉट नंबर 230, जायसवाल मैटरनिटी क्लिनिक। आप पहुंचिए, मैं भी आती हूँ। तू क्या करेगी वहां पे आके? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, तू वहीं रह। नहीं नहीं, मैं भी आती हूँ। बाकी बात क्या है? आप लोग काफी परेशान लग रहे हैं। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। ये कौन है? कांता के रिलेटिव है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे पति हैं।